नमस्कार। प्रधानमंत्री जी, उन लोगों को चुनिए जो आपकी सरकार में अंदर बैठे हुए हैं, जो पार्टी, संगठन और सरकार सबको खोखला कर रहे हैं। जी हां, बात कर रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, जिनके हाथ में शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारी ऐसी भी गलतियां और विसंगतियां की, जिससे साबित होता है कि कम से कम शिक्षा मंत्रालय में इनका कोई कार्य सफल नहीं रहा। हां, हो सके तो आप इनको संगठन में डालें जहां ये अच्छा काम करते पाए गए हैं। इन्होंने अपने आप को वहां साबित किया है। और सबसे पहले आप इनका इस्तीफा ले लें और यूजीसी को तो पूरी तरीके से भंग कर दें, कोई नया बोर्ड बनाएं। इससे इतना तो मैसेज जाएगा आपके सवर्णों में और वोट बैंक में कि आप इस कांड में शामिल नहीं थे, वरना जनता आप पर शक करेगी और इनका तो तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री रहते हुए 2021 से अब तक इनके कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, जो सरकार के लिए काफी मुसीबत बनकर आई। इनकी बहुत सारी नीतिगत असफलताएं, पेपर लीक इत्यादि जैसे कारण बने रहे, जिसके कारण छात्र संगठन और विपक्ष के आलोचनाओं का इनको सामना करना पड़ा। नीट यूजी 2024 का विवाद उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा नकारात्मक बिंदु है। मैं उनके कार्यकाल की बहुत सारी असफलताओं को आपको गिना सकता हूं। नीट यूजी 2024 का जो पेपर था वो लीक हो गया था और उसमें धांधली हुई। यह उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद था। 24 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा में पेपर का लीक होना, 67 छात्रों का एक साथ टॉप करना, ग्रेस मार्क्स का मुद्दा, कोई रूलिंग नहीं था उसका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे, जिसके कारण इतना ही नहीं, एनटीए की विफलता ने नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण पेपर लीक कराए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर इससे बट्टा लग गया, जो पूरी देश में पेपर करा रही थी। बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई, पुनर्तिथियां निर्धारित की गई। जैसे आप पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट कोई परीक्षा को देख लो, रद्द कर दी गई। नीट यूजी की परीक्षा में 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इनकी और कमियां गिना दूं। यूजीसी का नया विवाद, 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए जो इक्विटी रेगुलेशंस लाए गए, वो बहुत बड़े विवाद का कारण बन गए। देश का पूरा सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया। आपने पूरी पार्टी और सरकार को, संगठन को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यह पार्टी देश के लिए झटका नहीं है? तो कृपया करके आप शिक्षा विभाग से इस्तीफा दे दीजिए, कोई अन्य योग्य व्यक्ति आए इस पद पर। और मोदी जी, देश को भी बचाइए, पार्टी को भी बचाइए, अपनी साख को भी बचाइए। ये सब आपके नाम पर जीत के आते हैं, अपनी मेहनत से नहीं। जय। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका पैसा नहीं लगता है। अब तो क्वालिटी भी ठीक ठाक दे रहा हूं, मुझे लगता है कंटेंट तो ठीक ठाक देता ही देता हूं।